जी के लिए। हाँ। तो वो वादा भगवान ने निभाया, यानी कि हम जैसे भाव से भगवान को बसते हैं, भगवान भी हमें उसी भाव से मिलते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। फिर क्या होता है, भगवान पूछते पूछते आगे जाते हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं। उस समय एक बार ऐसा होता है, सती माता है ना, सती माता और शंकर भगवान वो आकाश मार्ग से जा रहे होते हैं। सती माता को संशय होता है, जबकि शंकर भगवान है ना, उनको प्रणाम कर रहे हैं। शंकर भगवान राम जी को प्रणाम कर रहे हैं और सती माता को परीक्षा लेने की इच्छा हुई। सती माता सीता जी का वेश लेके राम जी के पीछे खड़ी होती है। तभी राम जी जब वृक्षों से पूछ रहे होते ना, तो ऐसे घूमते हैं और वो सोचती है कि अगर ये भगवान हो गए ना तो विलाप कैसे कर सकते हैं, और अगर भगवान है तो मुझे पहचान जाएंगे। उसी समय भगवान ऐसा जब देखते हैं ना, तो बोलते मारते आप अकेली को क्यों हो, आपके पति कहाँ हैं। तब उनको शर्म आ जाती है और फिर वो अंतर्ध्यान हो जाती है। तब महादेव जी पूछते हैं, देवी परीक्षा लेके है कैसे ली, और वो चुप हो जाती है, क्या बोले। और फिर उसी समय आँख बंद करके भोले बाबा देख लेते क्या क्या हुआ है। तब उनको पता चल गया कि इन्होंने तो सीता माता का, मेरी माता का रूप लिया। तब से वो निश्चय कर लेते हैं कि अभी हम गृहस्थ जीवन में रहेंगे नहीं, और तब से ध्यान में वो बैठ जाते हैं। फिर सती माता राम जी को प्रार्थना करती है कि अब मेरा ये शरीर रखना मुझे बहुत कष्टदायक हो रहा है, और तब जाके सती माता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जलती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यहाँ राम जी सीता माता की खोज में निकले हुए हैं। जैसे जैसे आगे जाते हैं तो सुग्रीव, जिसका भाई वाली सुग्रीव को निकाल दिया था राज्य से, और उसकी जो पत्नी थी तारा, उसको बंदी बना लिया था। सुग्रीव के जो मित्र हैं वो हनुमान जी हैं। हनुमान जी पे वो बहुत विश्वास करते हैं। राम जी से जब मिलते हैं तब दोनों का दुख समान है। यहाँ पे अपने ही भाई ने उनकी पत्नी को ले लिया है, यहाँ पे राम जी की पत्नी को भी रावण ने चोरी कर लिया है ना। पर तो भी संशय होता है, क्योंकि जीव हमेशा संशय करता है। पर जब तक गुरु हमारे बीच में है ना, वो हमें हमारा संशय रहने नहीं देता। सुग्रीव जी हनुमान जी को भेजते हैं, हनुमान जी से राम जी की भेंट होती है और हनुमान जी और राम जी का मिलन होता है। बोलो राम लक्ष्मण जानकी जय, बोलो हनुमान की। एक हनुमान जी का हनुमान चालीसा का थोड़ा पाठ गा लेते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। फिर हनुमान जी से राम जी की भेंट होती है। राम जी सोच रहे हैं कि सीता माता ने एक चीज मांगी थी, सोने का हरण, वो तो मैं पूरा नहीं कर सका, पर सच्चा हिरण मुझे मिल गया जो असली सोना है। कौन? हनुमान जी। हेम शैला ये बोलते हैं उनको। हेम का मीनिंग क्या होता है? सुवर्ण। और वो शाखा सुवर्ण है, सच्चा सोना। शाखा सुवर्ण। बंदर क्या करता है, एक डाल से दूसरी डाल पे जाता है ना, इसलिए उनको ऐसा बोलते हैं। कुछ करने वाला। तो इसीलिए जो खुद का संदेशा है उसके लिए देने के लिए राम जी किसको चुनते हैं?
हनुमान जी को। और जो अंगूठी भगवान की है वो राम जी किसको देते हैं? हनुमान जी को देते हैं। मेरी मुद्रिका मुख माही, हाँ जल दिला दी गए अचरज नाही। और यहाँ पे सुग्रीव वादा करता है कि मैं आपकी मदद करूँगा। भगवान सेना तैयार करते, वो भी अचरज की सेना, बानर और रीछ भालू, ये सब की सेना तैयार करते हैं। यहाँ पे रावण सोचता है कि मैं दशानन रावण है ना, मैं कैलाश को उठा सकता हूँ, मेरे में वो बल है। यहाँ तक जो 9 ग्रह है वो मेरी सेवा के लिए लगे हुए हैं। और आज दुश्मन मिला तो वो भी कौन मिला? एक सन्यासी मनुष्य रूप का, और वो भी छोटा बालक। और क्या सोचते हैं? और उसमें भी उसकी सेना कौन? बंदर भालू वाली। अब तो इज्जत जाएगी ही जाएगी। तो ऐसा फिर भगवान समुद्र को प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे बाली की मृत्यु पहले तो करते हैं, है ना। एक ही बाण में पूरा जो बाली जहाँ रहता था उसको एक ही बार में सरसंधान कर दिया। और बाली पूछता है तब भगवान को, भगवान आपने चीटिंग मेरे से की। और मरता हुआ बाली अपनी संतान को भगवान के हवाले करके जाता है। कौन? अंगद जी। और वही अंगद जी जब भगवान का संदेशा लेकर रावण के पास जाते हैं ना, तो एक ही पैर टिका के बोलते हैं कि पैर उठा के बता, अगर तूने मेरा पैर उठा लिया तो मैं राम जी का सेवक नहीं, और हम सीता हार जाएंगे। यहाँ तक बोलते हैं। किसके बल पे बोले? अपने स्वामी के नाम के भरोसे पे, है ना। तो इतना हमें श्रद्धा होना चाहिए हमारे भगवान के ऊपर कि कहाँ पे भी हम खड़े हो, चाहे कितनी भी मुश्किल हम पर आ जाए, पर हमें गुरु पे, हमारे इष्ट पे भरोसा होना चाहिए। और समुद्र से जब भगवान प्रार्थना करते हैं तो समुद्र तो हिलता नहीं, जड़ है। जैसे ही भगवान कोपित होते हैं समुद्र देव प्रकट हो जाते हैं। और फिर वहाँ पे जो बंदर है उनके द्वारा नर और कुबेर, उनको ये वो था ना श्राप कि वो जैसे ही पानी में पत्थर डालेंगे तो वो पत्थर तैरेंगे। सेतु बंद होता है, भगवान पहुंच जाते हैं रावण की लंका में, और फिर दोनों के बीच में युद्ध होता है। अब रावण इतना शक्तिशाली है कि वो मरता नहीं है, क्योंकि उसकी गुटी में अमृत है। पर जब विभीषण जी को रावण लात मार के निकाल देता है तो विभीषण जी राम जी की सेना में आ जाते हैं। घर फूटे घर जाए, हमारे यहाँ पे ऐसी कहावत है ना। और वो तो परम भागवत है, तो जहाँ जहाँ पे परम भागवत का अपमान होता है ना, वहाँ से फिर राज्य लक्ष्मी या हमारा कितना भी बड़ा साम्राज्य हो वो चला जाता है। रावण के वहाँ से लंका में से जैसे ही विभीषण जी निकले ना, श्री यश का श्री क्षय हो गया। यहाँ महाभारत में हमने देखा था, जैसे ही विदुर जी निकले उनका पूरा बल समाप्त हो गया था। कलयुग में देखा, मीराबाई जैसे ही मेवाड़ से निकल ले थे वैसे ही मेवाड़ के ऊपर शत्रुओं का आक्रमण हो गया था। तो जहाँ भक्त का अपमान होता है वो अपमान भगवान से सहन होता नहीं है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राम और रावण का युद्ध होता है, वहाँ पे ही अगस्त्य ऋषि आते हैं, और अगस्त्य ऋषि उनको एक स्तोत्र देते हैं, है ना। स्तोत्र यानी पाठ नहीं करते हम भगवान का, स्तुति, है ना। वो स्तोत्र देने से ही सूर्य नारायण भगवान का वो स्तोत्र होता है, आदित्य हृदय स्तोत्र। तो उसके जब से शत्रु पे विजयी हमारी होती है।
आदित्य हृदय स्तोत्र हमें शत्रु पे विजयी होने के लिए पढ़ना चाहिए। अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है ना, ऐसी समस्या है, अगर वो सच्चा है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का अनुष्ठान करने से वो विजय अवश्य प्राप्त करता है। जो रावण मर नहीं रहा था वो आदित्य हृदय के स्तोत्र के प्रभाव से भगवान के बाण से मर गया और उनका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलो राम भगवान की जय। यहाँ पे सीता माता राम जी को मिलती है। भगवान ब्रह्म हत्या के पाप से छूटने के लिए रामेश्वर की स्थापना करते हैं। बोलो रामेश्वर भगवान की जय। हरि और हर एक ही है। हरिहर विष्णु और शिव। हम 12 ज्योतिर्लिंग का एक बार स्मरण करें। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जचिन्यं महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धं दुरामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बके गोमती तटे हिमालये तु केदारं वृष्णेशं तु शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरे सप्तजन्म कृतं पापं स्मरे न विनश्यति। 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। क्या बोला? सायं प्रातः, एक शाम को पढ़ना है और एक सुबह। ऐसे पुरुषो रामचरितं श्रवणैरूप धारयन् अन्वेषंस्य परो राजन् कर्मबन्धैर्विमुच्यते। जिन्होंने भगवान श्री राम का दर्शन और स्पर्श किया और जो पुरुष अपने कानों से भगवान श्री राम का चरित्र सुनता है उसे सरलता, कोमलता, क्योंकि भगवान में कौन सा गुण था? राम जी में सरलता, कोमलता आदि गुणों की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित केवल इतना ही नहीं, वह समस्त कर्म बंधनों से छूट जाता है। बोलो श्री राम लक्ष्मण जानकी की जय। बोलो हनुमान की रामायण की जय। राम जी ने जो किया है ना वो हमें करना है, और कृष्ण भगवान ने बोला है ना वो करना है। कृष्ण भगवान ने जो किया है वो करना नहीं है। इसीलिए सुखदेव जी महाराज ने पहले परीक्षित राजा को राम जी का चरित्र सुनाया, क्योंकि कृष्ण चरित्र तो अटपटा है। उसको पहले सुनने से पहले राम जी का स्वभाव जानना पड़ेगा। वही राम जी जब कृष्ण बन के आते हैं तो जैसे के साथ तैसा दिखाने के लिए वो सारी लीलाएं करते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारी कार्य और बहुत सारी लीला बाकी रह गई। इसीलिए भगवान कृष्ण बन के अवतरित होते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। और ऐसा करके फिर शेष राजाओं का, निमि राजा कौन है? निमि राजा है ना, उन्होंने तपस्या की थी। देवताओं ने उनको वरदान दिया था क्या कि आप पलक पे रहोगे। उन्होंने बोला था कि मुझे कोई शरीर चाहिए नहीं। तब जाके निमि राजा यहाँ पे रहते हैं और आंखें बंद, आंखें खुलती है, निमि राजा की ही देन है। बोलो निमि राजा की जय। विदेह उष्यताम कामम लोचनेषु शरीरिणाम उन्मेषण निमेषाभ्याम लक्षितोऽध्यात्म संस्थित। मुनियो, राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों पर अपनी इच्छा अनुसार निवास करते हैं। जब चाहे पलक झपक जाती है, जब चाहे खुल जाती है। वे वहाँ पर रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते हैं। मतलब ऐसे यहाँ पे हमारे चिंतन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे टच करना चाहिए, है ना? हाँ। हाँ, और एक चीज़ रह गई जो हमने च्यवन
ऋषिका सुना था ना, हाँ तो उनसे ही नाम पड़ा है च्यवनप्राश, च्यवनप्राश, हाँ जो खाते हैं। क्योंकि उन्होंने युवा अवस्था प्राप्त की प्राप्ति थी, की हाँ। थी। है ना। और फिर जब हम खाना खाते हैं ना, तो सुन लो, ध्यान से सुनो, खाना खाने के बाद जब हम हाथ थाली में धोते हैं, तो उसके धोने के बाद जो हमारे हाथ में पानी चिपका हुआ है ना, वो पानी आंखों पे लगाने का और ऐसे याद करने का, च्यवनाय नमः सुकन्याय नमः, च्यवनाय नमः सुकन्याय नमः। उन दोनों को याद करके 3 बार बोलेगा, च्यवनाय नमः सुकन्याय नमः। ऐसा करने से 7 जन्म तक हम अंधे नहीं होते। आंखों की रोशनी रहती आंखों की रोशनी आंखों रहती की है। रोशनी ऐसी की वैसी रहती है। चश्मा भी नहीं आता। यहाँ तक चश्मा भी नहीं आता, बूढ़े होने तक हम पढ़ सकते हैं, है ना। च्यवनप्राश खाना है। च्यवनप्राश नहीं, च्यवनप्राश- च्यवनप्राश भी खाना चाहिए और रोज 1 चम्मच खा लेना है। हमको चश्मा है उसका। तो आप भी करो, भगवान की कृपा होगी तो हो जाएगा। अगले जन्म से करेंगे। अगले जन्म में हो जाएगा, ऐसे ना। भगवान तो कभी भी कृपा कर सकते हैं। और कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, तो जो नहीं पॉसिबल है ना, वो भी उनके लिए पॉसिबल है। सुन तो रहे हैं, कैसा कैसा वो कर रहे हैं। देखो चश्मा बढ़ेगा नहीं ना अभी। अगर किया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, हाँ, आगे भी काम आता। बुढ़ापे में वापस रोशनी आएगी। अब सुखदेव जी बोल रहे हैं, श्री सुखदेव श्री शुक उवाच अथातः श्रियतां राजन् वंश सोमस्य पावनः यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्तन्ते पुण्यकीर्तव्य। परीक्षित, अब मैंने आपको सूर्यवंश का वर्णन सुना दिया, तो मैं चंद्रमा के पावन वंश का वर्णन अब सुनाता हूँ। इस वंश में पुरुरवा आदि बड़े बड़े पवित्र कीर्ति राजाओं का कीर्तन किया जाता है। सहस्त्र सिर वाले विराट पुरुष नारायण, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि ऋषि, और अत्रि ऋषि की पत्नी थी अनसुया माता, और अनसुया माता के वहां पे जन्म हुआ चंद्रमा का, जो औषधि और नक्षत्रों के अधिपति बने। हमने आगे सुना था ना, प्रजापति ने अपनी 27 कन्या का शादी उनसे करवाया, वही 27 नक्षत्र है। अब उन्होंने तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर दी और रासु यज्ञ करवाया। उनका घमंड बढ़ गया। उन्होंने क्या किया, उनके गुरु बृहस्पति जी उनकी पत्नी को ले आए, हरण कर लिया उनका चंद्रमा ने। और जैसे ही सबने उनको समझाया, पर वो समझने वाले नहीं थे। यहाँ पे दानवों को पता चला कि ऐसा हुआ है, घोर संग्राम छिड़ गया देवता और दानव के बीच। और ऐसा होने से ब्रह्मा जी समझाने आते चंद्रमा को, तब चंद्रमा समझते हैं और गुरु पत्नी तारा को वो अपने गुरु को दे देते हैं। जब बृहस्पति को यह मालूम हुआ कि तारा गर्भवती है, चंद्रमा का पुत्र उनके गर्भ में है, तब उन्होंने कहा कि तू इसी क्षण ये जो तेरा गर्भ है उसको त्यज दे। अपने पति की बात सुनकर तारा ने अत्यंत लज्जित होकर वो गर्भ को अलग कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तत्याज व्रीडिता तारा कुमारम कनक प्रभा। वो जो कुमार था उसका प्रभा कैसा था, तो सोने के जैसा उनका प्रभा था, यानी चमक रहे थे, इतने प्रभावशाली थे। अब जब चंद्रमा ने भी ऐसा देखा और बृहस्पति जी ने भी उनका दे देखा, तो दोनों मोहित हो जाते हैं और दोनों के बीच में फिर से झगड़ा हो जाता है कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। फिर तारा को ही पूछा जाता है कि ये किसका बच्चा है, और एकांत में बुला के ब्रह्मा जी जब पूछते हैं कि किसका बच्चा है, तब तारा जी बोलती है कि ये चंद्रमा का बच्चा है। और फिर चंद्रमा का नाम रखते हैं बुध, यानी बुध किसका बेटा है, चंद्रमा जी का, क्योंकि
बुध नाम क्यों है? क्योंकि उसकी बुद्धि बड़ी गंभीर थी। ऐसा पुत्र प्राप्त करके चंद्रमा बहुत आनंद में है। बोलो बुध भगवान की जय, चंद्रदेव की जय। इसीलिए जब सूर्य बुध का योग होता है ना कुंडली में, तो 10 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए दोनों के बीच, तो उसे बुधादित्य योग माना जाता है। हाँ और बुध स्वगुरु ही अपनी राशि में, कन्या राशि में होते हैं, है ना। तब भी या तो 3 नंबर की मिथुन राशि में होते हैं, तब भी उनको क्या माना जाता है? बुधादित्य योग। ऐसे ज्योतिष में पंच महाभूत योग है। गुरु से जो योग होता है ना, बृहस्पति से, उसे हंस योग बोलते हैं, जो बहुत अच्छा होता है। हाँ। उसमें जिसका जन्म होता है ना, वो बहुत ही इंटेलिजेंट, यानी कि व्यास जी स्वयं भगवान का ही अंश है, विद्वान होता है। बुध में जिसका जन्म होता है वो बुद्धिशाली होते हैं, वो भी इंटेलिजेंट होते हैं, है ना, पर चालाक बुद्धि वाले होते हैं। अपना कैसे कर ले वो लोग जानते हैं। फिर मंगल में जो होता है उसका रुचक योग होता है। हाँ, उसके पास बड़े बड़े घर मकान ये सब ऑटोमेटिक आ जाता है, खेती, तो वो मंगल से होता है रुचक योग। मंगल आया, फिर गुरु आया, है ना, फिर आता है शनि, उसे शशक योग बोला जाता है। और वो जिसकी कुंडली में स्वगुरु होता है ना, वो सेनापति बनता है या तो लीडरशिप करता है, जो पॉलिटिक्स है ना उसमें जाते हैं। तो ऐसे ज्योतिष में पंच महाभूत योग बताए गए। एक ग्रह रह गया शुक्र, है ना, उसको रजत योग बोलते हैं। उसके पास भौतिकता की कमी रहती नहीं है। बोलो सारे ग्रहों की, 9 ग्रह की जय, क्योंकि सबकी अपनी महिमा है। फिर आगे हमने सुना था, क्या सुना था बुध के बारे में? जन्म बुध हुआ ने ना, नहीं, बुध ने नहीं, वो किसके कुछ साथ नहीं। शादी की थी? हमने आगे सुना था। उसकी बुद्धि नहीं, अरे बुद्धू के रास्ता बुध बुध ग्रह ने ग्रह- किसके साथ शादी की थी? वाल्मीकि जो पहले लड़की बन गई थी, हाँ, फिर लड़की लड़का लड़का, बन गया हाँ, था, इला। वो तब कर रहे थे, तब इला, वहाँ पे हाँ, तो इला के रिवीजन करना पड़ता। इला के साथ उसने शादी किया था। हाँ। तब उसका जो घर रहा था ना, उसका नाम ही पुरुरवा रखा गया। और पुरुरवा इतना सुंदर था देखने में, तो नारद जी एक बार है ना स्वर्गलोक में जाते हैं और पुरुरवा का यश सुनाते कि वो देखने में इतना सुंदर है, उसका स्वभाव ये है, रूप गुण उदारता वो सब में बढ़कर है। तो उर्वशी उसके गुण सुन के मोहित हो जाती है और पुरुरवा के पास आती है। फिर उनका पुत्र होता है और आगे जाके ऐसे वंश चलता है। पुरुरवा के 6 पुत्र होते हैं, आयु, श्रुतायु, सतायु, रई, विजय और जय। ऐसे ये वंश आगे चलता है। बोल रहे हैं कि परीक्षित राजा, उन्हीं के वंश में आगे जाके परशुराम जी का जन्म होता है। वो जमदग्नि जी की संतान होती है। वो स्वयं भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है। परशुराम के वहाँ पे कामधेनु गाय थी। और एक बार वहाँ पे राजा आते हैं और वो राजा सहस्त्रार्जुन राजा थे। वो राजा को ऐसा लगा कि ये गाय तो हमारे यहाँ पे होनी चाहिए। हाँ, तब वो सबको वहाँ पे मारते हैं गाय के लेने के लिए। ये तो तपस्वी ऋषि थे ना। जैसे ही परशुराम जी को पता चलता है कि ये सब इसने किया है, तब वो जो ऐसे राजा थे क्षत्रिय कि जो अभिमान में बहुत आगे बढ़ गए थे, तो वैसे राजाओं का संहार करते हैं और 21 बार पृथ्वी को नक्षत्रिय करते हैं। बोलो परशुराम भगवान की जय। एक बार की बात है, परशुराम जी की माता जमदग्नि जी की पत्नी रेणुका,
वो रेणुका माता पानी भरने गई थी और जब उन्होंने वहाँ पे गंधर्वों का विहार देखा तो सिर्फ सोचा था और वो सोच के ही लेट हो गई घर पे जाने के लिए, है ना। और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचती है जमदग्नि जी के वहाँ पे, जमदग्नि जी को सब पता चल जाता है कि इसने क्या क्या देखा और क्या क्या सोचा। अपने पुत्रों का आदेश देते हैं कि अपनी माता को मार डालो, पर कोई मारता नहीं है। जैसे परशुराम जी को आदेश मिलता है वो तुरंत सिर से धड़ अलग कर देते हैं। हाँ और वहाँ पे हाँ, और पुत्र को भी ऐसे जितने भी उनकी संतान थी वो सबको मार देते परशुराम, क्योंकि पिता का आदेश मिला, इन्होंने मेरी आज्ञा का पालन किया नहीं है। परशुराम जी के ऊपर अपने पिता जमदग्नि खुश हो जाते हैं, खुश होके बोलते हैं कि मांग, जो वरदान मांगेगा मैं दूंगा। परशुराम जी बोलते हैं मेरी माता और भाइयों को जिंदा कर दो, और उनको याद नहीं रहे कि मैंने उनके साथ क्या किया है। तो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वैसे आगे उनका वंश चलता है। पुरुरवा के 5 पुत्र होते हैं, नहुष, शत्रवृद्ध, रची, शक्तिशाली रम, अनेना। अब शत्रुत का वंश सुनो। उनके पुत्र सुहोत्र, उनके 3 पुत्र काश्यप, गुस्सत और इसी सुनक के पुत्र होते रूपदेवेरियों में श्रेष्ठ सौनक जी, जिनको सुख जी कथा सुना रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उसी के वंश में आगे जाके राजा होते नहुष, उनके 6 पुत्र होते। अब देखो कितना बड़ा वंश है, पर सबकी कथा अलग अलग है, पर सबकी कथा परीक्षित राजा को सुखदेव जी नहीं सुना रहे। उन्हीं का यश सुना रहे हैं जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है और जो कुछ करके गए हैं, है ना। तो हम भी दुनिया में तब भी याद रखे जाएंगे जब हम भी भगवान को प्राप्त कर लेंगे। अभी देखो कितने राजा हो गए, कितने चक्रवर्ती राजा हो गए, किस किस ने इस धरती पे साम्राज्य किया होगा, तो सबका नाम नहीं याद किया जाता। पर देखो मीराबाई, नामदेव जी, नरसिंह मेहता, तुकाराम जी, सुदामा जी, उनका नाम किसी को बोलना पड़ता है? अपने आप सब याद रखते हैं, और उनकी एडवर्टाइज नहीं होती तो भी सब याद रखते हैं ना, क्योंकि वो भक्त है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी नहुष था ना, उनकी कथा आगे भी आएगी, याद रखना, मैं पूछूंगी। नहुष ही अजगर बना था। क्या बना था? अजगर। नहुष के पुत्र ययाति थे। कौन थे? ये ययाति है ना, उनकी 2 शादी होती है, एक देवयानी के साथ होती है और एक शर्मिष्ठा के साथ होती है। देवयानी और शर्मिष्ठा। अब इसकी कहानी भी बहुत रोचक है। देवयानी, हाँ। वृषवर्मा नाम का राजा था। कौन? एकता दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका सखी सहस्त्र संयुक्ता गुरुपुत्र्या च भामिनी। दानवराज वृषपर्वा की लड़की कन्या जिसका नाम शर्मिष्ठा था, वो गुरुपुत्री उसकी थी, वो देवयानी, वो शर्मिष्ठा की सहेली थी। और जो राजा था ना वृषपर्वा, उनके गुरु कौन? शुक्राचार्य। उनकी ये बेटी थी देवयानी, और राजा की बेटी थी शर्मिष्ठा। वृषपर्वा की जो पुत्री थी वो शर्मिष्ठा, और गुरुपुत्री कौन थी? देवयानी। वो दोनों सखी थी। एक दिन वो सुंदर सरोवर में स्नान करने के लिए जाते हैं और निवस्त्र होके जाते हैं। तो क्या होता है वहाँ पे, जैसे ही स्नान करते हैं ना, जल्दी जल्दी में एक दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं। शर्मिष्ठा अनजाने में देवयानी के कपड़े पहन लेती है। इस पर देवयानी क्रोध करती है
और क्रोध करने के बाद इतना क्रोध करती है कि गाली भी बोल देती है। तब शर्मिष्ठा क्रोध से तिलमिला उठती है। शर्मिष्ठा भी कौन है? राजा की पुत्री है ना। तो देवयानी का ये गुस्सा उससे सहन होता नहीं है। शर्मिष्ठा इस प्रकार वो भी उसके ऊपर गुस्सा होती है और वो भी उल्टा बोलती है, क्योंकि कोई सुनेगा तो नहीं, है ना। तो एक दूसरे के सामने ऐसे गुस्सा होके बहुत कुछ एक दूसरे को बोल देते हैं। और तब जो राजा की बेटी शर्मिष्ठा होती है ना, उसको गुस्सा आता है। वो देवयानी के साथ क्या करती है? कपड़े पहने बिना ही उसको कुएं में डाल देती है। अब वो कहाँ है? देवयानी कुएं में पड़ी हुई। योगवश से वहाँ पे ययाति राजा आता है। ययाति राजा अपने दुपट्टे से जो देवयानी है उनको निकालते हैं तो अपना जो दायां हाथ होता है ना, उससे निकालते हैं। तो उन्होंने बोला विष्णु भगवान आना चाहे तो होगा। देखो कहाँ थे हम? ययाति कन्हैया लाल की जय। देवयानी है कुएं में, है ना। वहां से ययाति राजा उनको बाहर निकालते हैं। उस समय क्या होता है कि देवयानी बोलती है कि आपने मुझे इस अवस्था में देखा है तो आप ही मेरा पानी ग्रहण करो। तब राजा बोलता है कि आप ब्राह्मण पुत्री हो और मैं रहा क्षत्रिय, हमारी दोनों की शादी कैसे होगी? तब वो समझाते हैं कि मुझे कच्छ का सांप है, कच्छ नाम का देवता है ना। वो बृहस्पति के पुत्र थे, कच्छ। और वो कच्छ यहाँ पे शुक्राचार्य के पास रह रहा था संजीवनी विद्या सीखने के लिए। ये महाभारत में आता है। और वही कच्छ उनको श्राप देते, देवयानी को, देवयानी उनको श्राप देते, दोनों अरस परस में श्राप देते हैं ना। तब कच्छ का सांप ऐसा था कि आप कोई भी ब्राह्मण से मैरिज नहीं कर सकोगे, तो उसकी शादी ब्राह्मण से नहीं हो सकती थी। तो उन्होंने बोला कि आप ही मेरे लायक हो, तो आप मेरा पानी ग्रहण करो। फिर ययाति और देवयानी की शादी होती है। यहाँ पे शुक्राचार्य गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होके उनका गुरु पद है वो छोड़ देते हैं। सरियादी राजा को पता चलता है कि ऐसा होगा तो गुरु के बिना अनर्थ हो जाएगा। वो गुरु को मनाने के लिए जाते हैं। यहाँ पे शुक्राचार्य भगवान मान जाते हैं। जैसे ही मानते हैं ना, तो बोलते हैं कि मेरी पुत्री को जो चाहिए ना वो तुम्हें देना पड़ेगा। और यहाँ पे देवयानी क्या शब्द रखती है? स्वानाम तद संकटम विश्य तदर्थस्य गौरवम देवयानी पर्यचरत श्री सहस्रेण दासवत। यानी कि पिताजी मुझे जिस किसी को दे दे और मैं जहाँ कहीं जाऊँ, शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरी दासी बन के रहे। इतना उसको दासी बना दिया देवयानी ने, है ना। फिर क्या होता है, एक दिन देवयानी कहीं गई होती है तो वहाँ पे ययाति अकेले होते हैं और शर्मिष्ठा उनसे प्रार्थना करती है कि मुझे भी पुत्र चाहिए। यहाँ पे शर्मिष्ठा के भी पुत्र होते हैं और ययाति के भी पुत्र होते हैं। देवयानी के दो पुत्र होते हैं, यदु और तुर्वसु। यदु और देवयानी के पुत्र से ही आगे यदुवंश चला है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यहाँ पे शर्मिष्ठा के भी 3 पुत्र होते हैं, द्रुह्यु, अनु और पुरु राजा। हाँ, जब मानिक देवयानी को यह मालूम पड़ता है कि शर्मिष्ठा भी मेरे पति के द्वारा उसका गर्भ रहा है, तब वो क्रोध से पिता के घर चली जाती है। यानी कि देवयानी को नहीं पता होता कि शर्मिष्ठा से भी बच्चे हुए हैं। तब शुक्राचार्य को गुस्सा आता है। देवयानी से सुनते हैं, अपने पिता के घर जाती है देवयानी और देवयानी सब बोलती है। शुक्राचार्य को आता है गुस्सा। क्रोध से वो ययाति को श्राप देते हैं,
सुप्रस्तमाः कुपितः श्रीकामान्वितं पुरुष त्वां जरा विशतां मंद विरूपकरणी नृणाम। क्या श्राप देते हैं? तू अत्यंत स्त्री लंपट है, मन बुद्धि है, झूठा है, जा तेरे शरीर में बूढ़ा अवस्था आ जाए। जो मनुष्य पुरुष होता है वैसा तू हो जाए, यानी वो पुरुष हो जाते हैं और बुढ़ापा उनको घेर लेता है। वो बोलते हैं कि मुझे अभी तक संतोष नहीं हुआ, मैं वो भुगतने चाहता हूँ। अगर मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो आपकी पुत्री का ही वहाँ पे हानि है। फिर शुक्राचार्य उनको बोलते हैं जो तेरी जवरा अवस्था ले लेगा, है ना, फिर तुझे तो फिर से जवान हो जाएगा। वो क्या करते हैं? सब बेटों को बुलाते हैं, कोई भी मानता नहीं है। और जो छोटा बच्चा होता है ना, कौन? पुरु, वो पुरु राजा ये जो श्राप है ना वो स्वीकार करते हैं, वो उनकी जरा अवस्था ले लेते हैं। और यहाँ पे फिर से ययाति राजा जवान हो जाते। एवं वर्ष सहस्त्राणी, कितने वर्ष बीत जाते? 1000 वर्ष बीत जाते हैं। वो अपनी उस श्रृंखल इंद्रियों को साथ मन को जोड़ के प्रिय विषयों का भोग करते हैं, परंतु इतने पर भी उनके भोगों की तृप्ति नहीं होती। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक दिन क्या होता है कि उनकी दृष्टि उनके अधःपतन पर हुई और उनको हुआ कि ये भोग भुगतते मुझे कितने साल चले गए पर अभी तक मैंने भगवान को प्राप्त नहीं किया। उनको वैराग्य आता है, जबकि उनके छोटे पुत्र पुरु ने ही सब कुछ दिया था। सबसे बड़े बेटे यदु थे, है ना, पर छोटे बच्चों ने अपनी जरावस्था स्वीकार की थी, उनकी जरावस्था को स्वीकार किया था। इसलिए वो छोटे बच्चे को साम्राज्य देके वन में चले जाते हैं और फिर वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और फिर वो पुरु को राज्याभिषेक करके उसकी जवानी वापस लौटा देते हैं और उसका वंश आगे चलता है। उनके वंश में आगे जन्मेजय, प्रचिरवान, प्रचि, नान्यका, प्रवीप, नमस्तु, चारुपत, ये सब हुए। और फिर उसी वंश में रव्यता का पुत्र होता है दुष्यंत। कौन होता है? दुष्यंत। और वही दुष्यंत राजा एक दिन घूमता हुआ कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। वहाँ कण्व ऋषि नहीं थे और शकुंतला थी, और शकुंतला उनका आदर सत्कार करती है। शकुंतला को देख के वो आकर्षित हो जाते हैं। शकुंतला से पूछते हैं कि ब्राह्मण पुत्री पे मेरी नज़र जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इतना धर्मनिष्ठ हूँ, तुम कौन हो? तब शकुंतला पूरा अपना वर्णन समझाती है कि मेरी माता जो है ना वो कौन थी, तो वो समझाती है कि मेरी माता अप्सरा थी, मेनका अप्सरा। और मेरे पिता थे विश्वामित्र, है ना, उनकी तपस्या भंग करने के लिए वो आई थी और तपस्या भंग हुई और मेरा जन्म हुआ, मुझे मेरी माता ने छोड़ दिया। तब कण्व ऋषि मुझे आश्रम में लेके आए और तब से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। तो वो जो पालन करता है वो भी पिताजी है, तो वो मेरे पिताजी है। वो दोनों का, कण्व ऋषि जब नहीं थे तब गर्भाधान संस्कार हुआ और उससे जो पुत्र हुआ उनका ही नाम था भरत। तो पहले पुत्र को, पहला भरत कौन? जड़ भरत, जो आगे हमने सुना था, है ना। दूसरा कौन? ये भरत जी, शकुंतला के पुत्र। फिर जब पुत्र बड़ा होता है तो वो लोग, ये जो दुष्यंत का राज्य होता है वहाँ जाते। दुष्यंत स्वीकारने के लिए मना कर लेता है शकुंतला को, और तब आकाशवाणी होती है, क्या? माता भस्त्रा पितु पुत्रो येन जातः स एव स वरस्व पुत्र दुष्यंत मावमस्तां शकुंतला। आकाशवाणी ने क्या बोला? पुत्र उत्पन्न करने में माता तो केवल धोपनी के समान है, वास्तव में पुत्र पिता का ही होता है। आत्मा इति जाय